हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुंदर सा डेकोरेशन मैं आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, ये भी आगे बताती हूँ। ये मैं पहुँच गई हूँ हमारे समाज के एक मंदिर में, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सा उत्सव मनाया जा रहा है, सामाजिक है। और यहाँ पर है गजानन महाराज जी का मंदिर, यानी कि महाराष्ट्र की जो शेगांव में गजानन महाराज हैं, उनका ये मंदिर है। और यहाँ पर हो रहा है इनका उत्सव की तैयारी। और आज निकलने वाली है इनकी पालकी यात्रा, और उसके अगले दिन होगा प्रकट उत्सव। और किस तरह से यहाँ के लोग इस उत्सव को मनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। यहाँ के दर्शन करके आप लोगों को बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। तो ये समाज की कुछ महिलाएं हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रेडिशनल गेटअप में पालकी लेने के लिए रेडी हो गई हैं। और मैं भी थोड़े लेट में पहुंच ही गई थी, तो सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया। और अब आगे दिखाऊंगी किस तरह से सारे लोग पूरी कॉलोनी में पालकी यात्रा लेकर निकले हुए हैं। कॉलोनी में ही एक और साईं मंदिर है, वहाँ पर भी पालकी यात्रा गई। वहाँ पर साईं बाबा की आरती बोली गई। और उसके बाद गजानन मंदिर में वापस से गाजे बाजे के साथ, आतिशबाजी के साथ पालकी वापस आ गई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर आतिशबाजियाँ हो रही हैं। तो मैंने इन सारी मोमेंट को कैप्चर कर लिया, क्योंकि बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जिन जिन लोगों ने पालकी उठाई थी, उन सबको आने के बाद उनका आरती उतार कर वेलकम किया गया, एक एक करके सारे लोगों का। क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत महान काम है, क्योंकि पालकी काफ़ी भारी होती है। करीबन 8-10 लोग लग जाते हैं इसे उठाने में। तो काफ़ी मेहनत का ही काम है। तो सबकी बहुत तिलक लगाकर आरती उतारी। ये सारी चीज़ें कल्चरल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आतिशबाजियाँ की गई थी। सुंदर लग रहा था, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे पालकी को अंदर लाया गया, तो मुझे भी पालकी उठाने का मौका मिला। बाहर से अंदर तक हमने सारी सहेलियों ने मिलकर पालकी उठाई, साथ ही जयकारा भी लगाया। और उसके बाद होने वाली थी भव्य आरती। बिल्कुल गंगा आरती के तर्ज पर ये आरती की तैयारियां चल रही थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मुझे जब जब मौका मिलता है समाज के कार्यक्रमों में या फिर किसी भी आस्था वाली जगह पे आने का, तो मैं ज़रूर आती हूँ। और पूरा पूरा अपना समय भी देती हूँ। तो आज आप लोगों के आरती के भी दर्शन कराऊंगी।
वहाँ की पूजा पाठ के बाद हम अपने घर आ गए वापस। और ये वीडियो है अगले दिन सुबह की, क्योंकि आज है प्रकट दिवस। जैसा कि मैंने बताया है, गजानन महाराज की जो हमने कल पालकी यात्रा निकाली थी, उनका ही आज प्रकट दिवस है और बहुत ही भव्य तरीके से समाज में इसे मनाया जाता है। तो वहाँ पर हमें करीबन 12 बजे दोपहर में जाना था। उससे पहले घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। हर गृहिणी के पीछे ये सारी चीज़ें रहती ही हैं। आपको कहीं भी जाना हो, लेकिन घर की जो रूटीन के काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। इस तरह मैंने आंगन की साफ़ सफाई की। रोज़ की तरह मैंने रंगोली बनाई तुलसी मैया के पास और दरवाजे पर। घर के बाहर के पूरे काम ख़त्म किए और आ गई अब घर के अंदर के काम करने के लिए। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मानसी के संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे जाना है प्रकट उत्सव में मंदिर दोपहर में। तो उससे पहले घर के तो पूरे काम करने ही पड़ते हैं। तो बस सुबह सुबह मैंने अपने आंगन की साफ़ सफाई कर ली है। अब आ गई है बारी बर्तन साफ़ करने की, यानी कि भगवान जी के बर्तन। बाहर हम कितने ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन जो घर की पूजा पाठ रोज़ की है वो तो प्रतिदिन होनी ही है। तो बस भगवान जी के बर्तन काफ़ी ख़राब हो गए थे और आज कुछ विशेष दिन भी था, तो मैंने थोड़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग की सफाई कर ली। तो उसके लिए मैं बहुत झटपट, अगर समय कम है और हमें साफ़ सफाई करनी है, तो मेरे घर पर जो पुराना नींबू का अचार है, वो नींबू का अचार, नमक और थोड़ी पीताम्बरी लेकर, चांदी के बर्तन हो चाहे पीतल या तांबे के, बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे लगा कर रख दिया और इसे स्कॉच ब्राइट से थोड़ा सा धो लें तो बहुत जल्दी सारे बर्तन चमक जाते हैं। तो इस तरह मैंने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि घर में पतिदेव पूजा पाठ करेंगे और थोड़ा सा मुझे भोग भी बनाना था। इस तरह बाहर कहीं भी जाना हो, लेकिन घर के जो पूजा पाठ, आरती, भोग, ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं और मैं करके ही बाहर जाती हूँ। इस तरह मैंने भगवान जी के बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसे सूखे कपड़े से पोंछ कर रख दूँगी, जिससे कि पानी के दाग ना पड़े। बिल्कुल अच्छी तरह चमचमा रहे हैं बर्तन। अब पूजा की तैयारी करूँगी और उसके घर का भी डस्टिंग का काम अच्छे से हो गया है, बिल्कुल साफ़ सफाई। अब मैं नहाने जाऊंगी और उसके बाद नहाकर भोग की तैयारी करूंगी। और हमें तो मंदिर में जाना है, वहाँ पे दर्शन होंगे, भंडारा होगा, सबका खाना पीना वहीं होगा। लेकिन हाँ, घर पर तो बनाना है भगवान जी के लिए। साथ ही सासू माँ नहीं जाएंगी तो उनके लिए भी कुछ न कुछ खाने का इंतज़ाम करके ही जाना है। इस तरह मैं नहाकर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं अपने भगवान कमरे की सफाई करती हूँ और उसके बाद जो भी मेरी रोज़ की रूटीन की पूजा है, थोड़े बहुत मंत्र उपचार, दिया बाती, ये सारी पूजा पाठ करूँगी और भगवान जी की पूजा पाठ की तैयारियां भी कर कर रखूँगी। एक तरफ पतिदेव पूजा करेंगे और मैं बनाऊँगी भगवान जी का भोग। तो हमें कहीं भी जाना हो, लेकिन घर के सारे काम करके ही निकलना पड़ता है। तो अगर हम टाइम को मैनेज करके अपने काम ख़त्म करें, तो जिस भी टाइम पे हमें कहीं निकलना हो, उस टाइम पर हम आराम से पहुंच सकते हैं। बस समय को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और मैं सारी चीज़ों को अपने टाइम के अनुसार करती हूँ और हर जगह पहुंचने की कोशिश करती हूँ। अब मैं पूजा पाठ करके किचन में आ गई हूँ और बनाने जा रही हूँ भोग। तो भोग भी बनाऊँगी सूजी का हलवा, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और मीठे ही चीज़ों का भोग लगाना अच्छा लगता है। तो मैंने शुद्ध घी डाल दिया है। 1 कटोरी सूजी लूँगी और उसे अच्छी तरह पहले भून लूँगी और उसके बाद जब सूजी अच्छे से भून जाएगी, उसके बाद डाल दूँगी उसमें कुनकुना पानी। तो उससे अच्छे खिले खिले और बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनता है। और उसके बाद ही शक्कर डालूँगी जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो एक तरफ बन रही है भोग की सूजी और कल का चावल रखा था, तो मैं उससे बनाने वाली हूँ चावल फ्राई, जो कि नाश्ता हो जाएगा बेटे का और दादी जी का। तो बस एक तरफ टमाटर और मिर्ची काट लूँगी। तो जैसे जैसे समय मिलता है साथ साथ में काम करती रहती हूँ। इससे समय बच जाता है और काम जल्दी हो जाते हैं।
एक तरफ पतिदेव अपनी रनिंग कर कर आ गए हैं, तो उनके लिए बनाऊंगी मैं संतरे का जूस। 2 संतरे रखे हैं, उसी से मैं जूस पिला दूंगी। एक तरफ उनके लिए तैयारी हो जाएगी और साथ ही बन रहे हैं चावल फ्राई, और एक तरफ बन रहा है भोग का हलवा। तो इस तरह से काम चलते ही रहते हैं और समय को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 12 बजे तक आरती शुरू होने वाली थी, तो उससे पहले मुझे ये सारी चीज़ें, घर के सारे काम निपटा कर जाना था। तो बस स्टेप बाय स्टेप मेरे काम हो जाएंगे और फिर मैं हो जाऊंगी रेडी। ओम शांति शांति शांति। ये यहाँ रख दो प्रसाद। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्येन्द्ररस्तत्रांजनामय लक्ष्मी जात वेदो महाताम जातो वेदो लक्ष्मी मृगामि दस्यांगरणं विंदेयम्। दोस्तों बस पतिदेव की पूजा पाठ हो रही है और मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। मैंने भोग भी दिखा दिया है और घर वालों के लिए थोड़ा सा खिचड़ी थी, उसी को फ्राई कर दिया है। मम्मी जी और बेटा खा लेंगे। मैं और पतिदेव दर्शन करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे, तो वहीं भंडारे का भी प्रसाद मिलेगा मंदिर में, और हम बस रेडी होंगे और भंडारा जाएंगे और वहाँ के आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। बने रहिएगा, बहुत ही साक्षात्कार अनुभव होगा आप लोगों को गजानन महाराज के दर्शन करके। तो चलिए, जब मैं निकलूंगी तब आप लोगों के साथ फिर से आऊंगी, और बने रहिए तब तक। जय देव जय देव जय जय सच्चित स्वरूपा स्वामी गणराया अवतरदासी भूवर जड़ गुण ताराया। जय देव जय देव। दोस्तों तो हम लोग रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। वहाँ जाकर क्या क्या होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। घर की अच्छी तरह पूजा पाठ करके हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो जो गजानन महाराज हैं वो एक संत थे। उनका महाराष्ट्र के शेगांव में बहुत ही भव्य और बड़ा मंदिर है, और यह हमारे शहर में पारिजात कॉलोनी में नेहरू नगर में स्थित है। ये गजानन महाराज का मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट हुई है। साथ ही बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं। मराठी समाज के अलावा सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं। कई सालों से यहाँ पर इसी तरह का भव्य आयोजन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है आरती पूजा में, साथ ही भंडारे में। तो आप लोगों को भी लेकर चलूँगी। तो जिनकी जिनकी आस्था है वो सारे लोग आते हैं। साथ ही सभी ने मिलकर यहाँ पर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। तो चलिए दर्शन भी कराती हूँ। यहाँ आ गई हूँ मैं भंडारे में। बहुत सारी तरह की चीज़ें बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनता है, और मैं भी लग गई हूँ सेवा में, पतिदेव भी, बेटा भी। तो हम जितनी कोशिश करते हैं अपनी सेवा दे सके, और बहुत ही आनंद आ जाता है इन सारी चीज़ों को करने में। करीबन 1 बजे से भंडारा शुरू हो गया था और करीबन 4 बजे तक चला। तो 2000 से 3000 लोगों का खाना यहाँ पर हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबको बिठाकर खाना खिलाया जाता है। सभी लोग लग जाते हैं सेवा भाव देने में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी भी हो सकती है समाज के कार्यों में अपना पूरा पूरा समय देती हूँ। ये सारी चीज़ें करने में मुझे बहुत खुशी होती है। घर के कामों के साथ साथ बाहर के कामों में भी मुझे समय देना बहुत अच्छा लगता है, और टाइम को मैनेज करके मैं हर जगह अपने समय देने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों के भी आज दर्शन कराए हैं गजानन महाराज जी के, जो कि बहुत ही बड़े संत थे। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।